चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद सर्च के अंदर आपको लिखना है DGC कनेक्ट। ठीक है, DGC कनेक्ट लिखने के बाद अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी वो है dgcconnect.com। तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्रैल 2022 से DGC कनेक्ट वेबसाइट बंद हो जाएगी और djferry.com वेबसाइट जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप अप्रैल में बुक करने वाले हो तो djferry.com के ऊपर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। तो ये इंटरफेस जो है कंप्यूटर के ऊपर जो दिखता है वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, पैसेंजर ओनली, टू व्हीलर विथ पैसेंजर, कार विथ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल विथ ड्राइवर और बस विथ पैसेंजर। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शन जो है आपको कौन सा सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कीजिएगा। सबकी प्रोसेस सेम है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो के अंदर बने रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको फेयर दिखेगा, यहाँ पैसेंजर फेयर लिखा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लासेस के 625 है, बिजनेस क्लास के 825 और कॉम्बी लॉन्ग क्लास के 1700 रुपये है। अब यहाँ पे दो प्राइस लिखी है। पहली प्राइस जो है वो है मंडे टू फ्राइडे और दूसरी प्राइस जो है वो है सैटरडे संडे। दोनों प्राइस सेम है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल के प्राइस लिखे हुए हैं, बाइक के 500 रुपये मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे 500, कार के 1400, बस के 5500 और टेम्पो ट्रैवल के 4500। ठीक है ना, तो अब आपको कौन सा बुक करना है, एग्जीक्यूटिव करना है, बिजनेस करना है या फिर कैन बी लॉन्ग करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूँ। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एग्जीक्यूटिव क्लासेस। देखिए दोस्तों, उसका एक रीज़न है। जैसे आप बुक करोगे, जैसे ही रोरो फेरी स्टार्ट होगी, पहला आधा घंटा आप जो है नीचे बैठने वाले सीट के ऊपर, उसके बाद 5 घंटे में से 4 घंटे जो है आप ऊपर ही घूमने वाले हो। ऊपर यानी कि यहाँ पे जो है बैठने की जगह है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे आप बैठ सकते हो, आराम से चिल कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे बैठते हैं। हाँ, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप जो है बिज़नेस क्लास बुक कर सकते हो, लेकिन दोनों में जो है 200 रुपये का डिफरेंस है। और बुज़ुर्ग हो या लड़का हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, कोई नीचे नहीं बैठता क्योंकि पूरा नीचे खाली रहता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा एग्जीक्यूटिव को बुक कीजिएगा, वही अच्छा है। ठीक है, अब इसको बुक कैसे करना है, तो आपको वापस ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है पैसेंजर ओनली, टू व्हीलर विथ पैसेंजर, कार विथ पैसेंजर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्राइस है यहाँ पे। तो मैं बुक कर रहा हूँ टू व्हीलर विथ पैसेंजर। ठीक है, तो जैसे उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ट्रिप सिलेक्ट करनी है आपको, यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप घोघा से जाना चाहते हो तो वहाँ पे घोघा रोरो टर्मिनल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हजीरा से जाना चाहते हो तो हजीरा सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सोर्स में लिख लेता हूँ हजीरा रोरो टर्मिनल। हजीरा लिखूंगा सामने घोघा आ जाएगा, घोघा लिखूंगा तो हजीरा आ जाएगा। टू व्हीलर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। डेट सिलेक्ट करनी है आपको, तो डेट में यहाँ से लिख देता हूँ, कौन सी लिखूँ, 30। ठीक है, तो मैंने 30 लिख दी है। अब यहाँ पे पैसेंजर 3 साल से ऊपर वाले कितने हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो कितने आप जा रहे हो, जिसकी उम्र 3 साल से ऊपर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, और इन्फेंट यानी कि 0 से 2 साल के बीच में अगर कोई है तो यहाँ पे लिखना है। चलिए मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है सर्च ट्रिप जो है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे दी है कि आप 30 डेज को जाने वाले हो। 8 बजे का टाइम है। ठीक है, और वो ये सिम्फनी करके जो जहाज़ है उसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे, अब ये जो है सबसे क्या कहते हैं ना, बहुत डेंजरस प्रोसेस है। यहाँ पे सीट सिलेक्शन जो है आपको बहुत ही सोच समझ के करनी है। ठीक है, कौन सी सीट बुक करनी है और कौन सी नहीं करनी है, यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कौन सी करनी है, चलिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखिए, और क्यों करनी है वो भी बताता हूँ। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब क्या है ना कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, और यहाँ पे पीछे एकदम पीछे यहाँ पे एक दरवाज़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कैंटीन है, ये वाला हिस्सा कैंटीन का है। ठीक है,
तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ से अंदर आता है जहाँ पे दरवाज़ा है ये वाला, ठीक है ना, नहीं दिखा तो मैं आपको वापस बताता हूँ, यहाँ पे दरवाज़ा है, ठीक है। तो यहाँ से लोग अंदर आते हैं और जाते किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। ये पीछे पीछे से जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीछे की सीट से जो है उसको बुक नहीं करनी है आपको, ठीक है। पीछे जो सीट्स है उसको बुक नहीं करनी है। कौन सी सीट बुक नहीं करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको बुक मत कीजिए, इसको बुक मत कीजिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पीछे से लोग जाते रहेंगे, कैंटीन में लोग आते रहेंगे खाना खाने के लिए, तो आप इतने परेशान हो जाओगे, वहाँ पे बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये दो जो रो है उसको बिल्कुल मत बुक कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, वरना पागल हो जाओगे, ठीक है। इतने लोग चलते रहते हैं वहाँ पे कि आप जो है पागल हो जाओगे, ठीक है। दूसरा कौन सा बुक नहीं करना है आपको, दूसरी ये 2 सीट है उसको बुक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके मुँह जो है आपके सामने रहेंगे इस तरफ, ठीक है। और यहाँ जो बैठे हैं उसके मुँह किस तरफ रहेंगे, इस तरफ, ठीक है। तो 2 सीट्स है और आप उनको देखेंगे, वो आपको देखेंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको बुक करना है तो यहाँ से जो है मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी सीट्स इतनी बुक कर लीजिए। पीछे की 2 लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ पे 2 जो है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ऊपर की तरफ आते हैं, माफ़ कीजिएगा, अब ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी सीट आपको बुक नहीं करनी है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहली तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे टॉयलेट है, ठीक है। दूसरा टॉयलेट है यहाँ पे, वॉशरूम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो किन लोगों को दिखता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जो सीट्स वाले हैं इनको बास आती है, ठीक है। और इन लोगों को अंदर कोई वॉशरूम में गया हुआ है तो वो सीधा दिखता है, इनको भी दिखेगा, ठीक है। और इन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, ये पहली जो लाइन है इन लोगों को, ठीक है। तो ये जो है इतनी सीट्स आपको बुक बिल्कुल नहीं करनी है, वरना परेशान हो जाओगे। क्योंकि वॉशरूम के अंदर लोग जाते रहेंगे, बास आती रहेगी और दरवाज़ा खोलेंगे तो ये सीट वाले जो हैं उनको तो सीधा ही दिखने वाला है अंदर के अंदर कौन गया है, क्या कर रहा है, ठीक है ना, खड़े खड़े, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे बुक नहीं करनी है। बुक कौन सी सीट करनी है, इनके अलावा जो सीट्स हैं वो सारी सीट्स आप बुक कर सकते हो। जैसे यहाँ से लेके ये वाली, यहाँ से लेके ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये वाली सीट्स हैं, ये आसानी से बुक कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। बाकी जो ऊपर वाली मैंने जो बताई ना, वो तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, वरना आप परेशान हो जाएगा भैया, इतनी स्मेल आएगी ना, पागल हो जाओगे। अब दूसरी बात, कौन सी सीट सबसे बेस्ट है तो मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट ये वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉट भी है, दरवाज़ा भी है। ये वाली यहाँ पे चार्जिंग पॉट है, दरवाज़ा भी है, चार्जिंग पॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट भी ये वाली भी है, और यहाँ से ये वाली भी बेस्ट है, ठीक है ना। उसके अलावा जो आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ, सबसे बेस्ट जो है मुझे लगता है एक्सपीरियंस से, वो ये वाली सीट्स है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, नज़ारा बहुत ही बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और पीछे की तरफ चलिए तो पीछे जो है आपको ये वाली सीट जो है सबसे बेस्ट है और ये वाली सीट जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह की आप सीट्स बुक कर सकते हो। तो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि आपको जो है ये वाली सीट जो है यहाँ से, ये कंपार्टमेंट में जो भी जितनी भी सीट है वो बुक कर सकते हो, सिवाय जो मैंने ना बोला है उसके अलावा आप कोई भी बुक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कोई सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से सिलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ से 2 सीट को सिलेक्ट करता हूँ, एक ये वाली 1 2 एंड यू कैन नॉट सिलेक्ट मोर सीट दैन टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। देखिए तो मैंने 2 पैसेंजर पसंद किए थे, इसीलिए 2 सीट ही बुक हो सकती है। बिज़नेस क्लास के अंदर आप कोई भी जो है बुक कर सकते हो। देखिए जैसे मैं बिज़नेस क्लास के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बिज़नेस क्लास तो सबसे बेस्ट ही है, ठीक है ना। लेकिन बिज़नेस क्लास में यही दिक्कत है, यहाँ पे जो है टॉयलेट है, यहाँ पे भी टॉयलेट है, वॉशरूम है। तो आप जो है नीचे की ये वाली सीट जो है बुक कर सकते हो, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली और यहाँ से इन दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये वाली सीट्स आप बुक कर सकते हो और ये वाली भी, ठीक है ना। ऊपर वाली 2 लाइन छोड़ दीजिए सब में, यहाँ पे भी 2 लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन और यहाँ पे भी 2 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कैम्बी की, तो उसमें तो कोई सिलेक्शन है ही नहीं, आप देख सकते हो सभी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो चलिए आप चलते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है।
चलिए यहाँ पे मैं 2 सीट्स जो है बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2 साल का बच्चा है, 2 साल से कम उम्र का, तो उसकी सीट बुक नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपका नाम क्या है। तो चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ। मेरा नाम है राहुल, ठीक है। एज कितने, पूरा नाम लिखना है, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने राहुल लिख दिया है। अब यहाँ पे दूसरा जो है जेंडर में, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये मेल हो गया। अब यहाँ पे दूसरा नाम जो आपको लिखना है वो जैसे मैं लिख देता हूँ भरत, ठीक है। एज लिख देता हूँ यहाँ पे 37, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ जेंडर मेल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो आएगा एज को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37, ठीक है। अब देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे मेरा नाम, मेरी उम्र और मेल, ठीक है ना। सेक्स लिखना है, ठीक है, मेल हो या फीमेल। इन्फेंट का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हिताक्षी। एज उसकी लिख देता हूँ मैं 1.5, ठीक है। और जेंडर में लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है भर दी, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरी है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है और मेरी छोटी बेटी है। अब यहाँ पे कर लेता हूँ नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हजीरा रोरो से ऊपर जा रहे हो आप, 30 तारीख को जा रहे हो, 8 बजे, 3 पैसेंजर, एग्जीक्यूटिव सीट। अब ये प्राइमरी पैसेंजर यानी कि आपके दोस्त या आप दोनों में से किसी की भी इन्फॉर्मेशन प्राइमरी पैसेंजर में डालनी है। तो मैं ईमेल आई डी में डाल देता हूँ, जहाँ से मैं लिखता हूँ अपना ईमेल आई डी RN-Soni 999@gmail, ये है मेरी ईमेल आई डी, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर डालना है, तो कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जो आपका वर्किंग में हो। तो जैसे मैंने 9727811555, ठीक है। चलिए ये मैंने डाल दिया। मेरे भाई चलो, प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पे आपको लिखना है सूरत। अगर मैं सूरत से जा रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ सूरत, ठीक है ना। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, तो मैं जा रहा हूँ सहारनपुर, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप हजीरा से गोगा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं सूरत से जाऊँ तो मैं सूरत से सहारनपुर लिख दिया। मील तो ऐड नहीं हो सकता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, मील तो आप मिल जाएंगे, ठीक है। कैंटीन वगैरह बहुत कुछ है, वो क्लिप वीडियो में मैंने डाल दिया, तो वो देख लीजिएगा। सिलेक्ट आई डी प्रूफ, तो आप कौन सा आई डी प्रूफ डाल सकते हो, आधार कार्ड है, पान कार्ड है, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, वोटर आईडी जो भी है आपको डालना है। तो मैं यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस का आपको नंबर डालना है, ठीक है। वैलिड फोटो जो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर होता है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे पान कार्ड भी है, तो आप अपना पान कार्ड नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ पान कार्ड नंबर अपना, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ GJ05, मेरी गाड़ी का नंबर है HF 8365, ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया है अपना बाइक का नंबर। पर्सनल बुकिंग है, कॉर्पोरेट बुकिंग है, यानी कि आप बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट बुकिंग भी वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। इतना करने का अगर आपके पास अप्लाई प्रोमो कोड है, यानी कि प्रोमो कोड आपके पास है, तो आप प्रोमो कोड डाल के डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है ना। नहीं है तो ठीक है। नीचे है आई एग्री, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो नीचे जो पैसेंजर बुकिंग आई है, आप देख सकते हो 1250 और नीचे जो है 350, ठीक है। ये दो प्राइस होके 1600 रुपये हुआ है। देखिए बाइक के जो थे 500 रुपये थे, लेकिन 350 दिख रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि
आप मंडे से लेके फ्राइडे तक करोगे तो 350 रुपये और सैटरडे संडे के 500 रुपये होते हैं। तो कई बार वो दिखाते हैं 500 लेकिन कटते हैं 350, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 350 व्हीकल बुकिंग के लगे हैं। अब आपको क्या करना है, पे नाउ करना है जैसे, ठीक है। और एंटर वैलिड ईमेल आईडी, चलिए ईमेल आईडी कुछ गलत मैंने डाल दिया है, तो ईमेल आईडी जो है rnsoni333@gmail.com, मेरे ख्याल से सही है। एक स्पेस रह गया है तो उसको निकाल देता हूँ, ठीक है ना। ये छोटी सी प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए अब यहाँ पे मैं पे नाउ कर देता हूँ। जैसे मैं पे नाउ करता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आप ऑप्शन जो है आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मुझे 1600 रुपये पे करने हैं। अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है। या फिर नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए नेट बैंकिंग, यूपीआई, प्रीपेड डेबिट कार्ड, ठीक है, या फिर पेटीएम से आप कर सकते हो। यहाँ पे पेटीएम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही पेमेंट करोगे तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ही पेमेंट करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ सक्सेसफुली बुकिंग हो जाएगा। आएगा कहाँ पे, जो ईमेल आईडी आपने डाली है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपका बुकिंग चला जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बुकिंग जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जिस ईमेल आईडी आपने डाली है उसके ऊपर आपकी बुकिंग की जो भी टिकट है वो चली जाएगी, डिक्लेरेशन लेटर भी चला जाएगा, जो अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो मैंने अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया है, वो वाला ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी मैंने वहाँ पे फिलअप किया था फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक मेल आएगा, आप देख लीजिए। ये जो है इंडिगो सी वे की तरफ से एक ईमेल आया हुआ है, ठीक है। इस तरह का ईमेल आपके ईमेल आईडी के ऊपर भी आ जाएगा, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। चलिए अपन ने ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने इसकी बुकिंग कब की है, 16 तारीख को। कब की है, 16 तारीख को, ठीक है। अब 16 तारीख को बुकिंग की है, कौन सी तारीख की, 19 तारीख की मैंने फेरी बुक की है। कौन सी तारीख की, 19 तारीख की 8 बजे की। यहाँ पे सीट नंबर आ गया है और टोटल पैसेंजर 2, ठीक है, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त गए थे इसीलिए, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे ऑर्डर सभी है, नंबर ऑफ टिकट 2 है, टिकट की अमाउंट लिख दी है, व्हीकल बुकिंग अमाउंट लिख दी है, ठीक है ना। और मील का तो कुछ नहीं, डिस्काउंट कुछ मिला नहीं। अदर हैंडिंग फीस 8 रुपये 26 पैसे मुझे लगे हैं। और पूरा टोटल जो है मुझे हुआ है 1758 रुपये 2 लोगों के। अब देखिए नीचे कुछ इनपुट नोट्स हैं, आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, यानी कुछ इनपुट इतना है नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें अटैचमेंट है, बुकिंग टिकट है और नीचे 2 फॉर्म है। चलिए इसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुकिंग टिकट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट 16/2 की है, लेकिन मेरी बुकिंग जो है कब की है, 19 तारीख की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 19 तारीख, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 19 तारीख 8 बजे। कहाँ से, हजीरा रोड टर्मिनल टू गोगारो रोड टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे 2 व्हीलर लिखा है, व्हीकल टाइप 2 व्हीलर पे जाने वाले हो आप। अपना नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए एक बार, सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ। यहाँ पे कौन कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ और मेरा दोस्त, उम्र लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, सीट नंबर वगैरह, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्राइस जो है वो भी लिखा हुआ है, कितना प्राइस हुआ है मेरा, 1758 रुपये, ठीक है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। आपको क्या करना है, इसकी प्रिंट निकालनी है, ठीक है। पहली बात, ये बुकिंग टिकट है आपकी और आपके दोस्त की। अब दूसरी बात, जैसे पीछे चलता हूँ, यहाँ पे एक और 2 फॉर्म आए हैं। ये 2 फॉर्म कौन से हैं, कोविड-19 के हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे जितने पैसेंजर होंगे उतने फॉर्म आपको निकालने पड़ेंगे। हम 2 हैं तो मेरे ईमेल पे 2 आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, मेरा एक राहुल के नाम का है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट निकालना है इसकी, और यहाँ पे जो है सिग्नेचर कर देना है। कहाँ पे, यहाँ पे सिग्नेचर करके मुझे इसको ले जाना है प्रिंट निकाल के, ठीक है। ये मेरा है और दूसरा जो है मेरे दोस्त का है, ये देखिए, ठीक है। ये भरत, ठीक है, उसका है ये, ठीक है। उसकी डिटेल वगैरह सब यहाँ पे है और उसकी साइन यहाँ पे करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, रोरो फेरी पे, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें आपको निकालनी है, एक तो बुकिंग टिकट और कोविड के 2 फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है ना, वो निकाल के नीचे साइन करके आपको जाना है। दूसरा कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 ले जाओगे तो आप आसानी से वहाँ पे चले जाओगे, आपके पास दूसरा कुछ भी मांगेंगे नहीं। हाँ, आपने जो वहाँ पे डाला हुआ है आईडी प्रूफ, लाइसेंस वगैरह, वो साथ में ले जाना, ठीक है।